कोई अपनी अच्छा खासा स्कैम चल रहा है। हाय, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। दिस इज सौरभ। आज आपको मैं मिलाने वाला हूं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपनी जिंदगी को इन फोन्स की दुनिया में डुबो के रखा है। ही इज द गाय हु इज बीन वर्किंग इन द सेलफोन इंडस्ट्री सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो उनकी इंट्रोडक्शन है मैं उन्हीं की जुबानी हमेशा की तरह आपको सुनाऊंगा। आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि ये जो सेलफोन की इंडस्ट्री है ये चलती कैसे है। क्या आपको अपना नेक्स्ट अपग्रेड एक प्रीमियम फोन रखना चाहिए या फिर आपको एक रेगुलर आपके स्मार्टफोन के साथ जी लेना चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, वो सारे सवालों के जो जवाब है इस पॉडकास्ट पे मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और अगर कुछ रह गए तो कमेंट सेक्शन तो उसके लिए है ही। सो लेट्स मीट अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड मिस्टर विपिन शर्मा फ्रॉम आइजोन डिजिटल। विपिन जी, आप अपनी जुबानी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विपिन शर्मा। आई एम द फाउंडर and the director of Izone Digital India Private Limited. We are based out in the heart of the city, Mumbai, at Andheri West. We have a showroom where we cover all the major brands like Apple, Google, Vivo, MI, Oppo, Samsung, and there is a live demo available from home theater to party box to birds to a headphones. So all the music lovers can experience all these products at our store. ओके, सो आगे बढ़ते हुए टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर अबाउट विपिन जी, हम बिफोर के हम टेक्नोलॉजी में घुस जाएं और फोन्स की बात करना शुरू कर दें, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? 25 years of experience. Started my own organization in 2007 by the name of iZone Digital. iZone नाम रखने का purpose majorly into technology, iPhone, iPad and all. So we are purely into technology business. Where at iZone, it's not about कि बाकी स्टोर्स पे आपको क्या है या शॉप्स पे क्या मिलता है. वी टोटली बिलीव in 100% official products with pricing, cashback and billing. मेरे जो ऑडियंस है वो खास करके स्टूडेंट्स हैं और एक ऐसे यंग क्राउड है जो हमेशा से एस्पायर होते हैं एंटरप्रेन्योर्स से, अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं किसी ना किसी फील्ड में। अब क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है ये फोन की दुनिया में रही है और आज के जो यंग स्टूडेंट्स हैं इनका जो माइंडसेट है ये टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा सा हमेशा ड्रिवन रहता है। एक एडवाइस या फिर अगर कोई अपनी टेक जर्नी शुरू करना चाहता हो इन द फील्ड ऑफ फोन, क्या क्या इंसान कर सकता है? हाउ दे कैन गेट इन टू इट? एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है पैसा. बिल्कुल जरूरी है पैसा. पर मैं पहले दिन से ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप किसी भी बड़े ब्रांड की ऑथराइजेशन लें, बड़ा सा शोरूम डालें या डीलरशिप लें. नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं. धंधा छोटे से भी स्टार्ट हो सकता है. धंधा छोटे से कैसे स्टार्ट हो? यस, हर ब्रांड के साथ आप बहुत सारी चीजें क्लब करके बेच सकते हैं. एक अकेले आईफोन के लिए आप कितनी सारी चीजें बेच सकते हैं. आईफोन के कवर्स हैं, उनके केबल्स हैं, चार्जर्स हैं, नेक बैंड्स हैं. और ये आप अकेले आईफोन के लिए ही नहीं, बाकी ब्रांड्स के लिए भी कवर्स के साथ काम कर सकते हैं. आपको इसके लिए कोई बड़ा सेटअप लेने की जरूरत नहीं है. आप एक छोटा सा अपना सोशल मीडिया पेज बनाएं, कवर्स कस्टमाइज करें. गिफ्टिंग के लिए, जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम है, थोड़ा सा सेग्रीगेट करें,
अपना मार्केट चेक करें, आपके एरिया में क्या है, किस तरह के गिफ्ट जा सकते हैं। दिवाली गिफ्टिंग में बहुत सारे लोग मिठाइयां ही नहीं देते, आप नेकबैंड है, ब्लूटूथ है, आप पर्सनलाइज कवर्स दे सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्सेसरीज का जो मार्केट है, आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर करें। आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू छोटे छोटे वीडियोस बना के अपना प्रोडक्ट प्रमोट करें। और आज की तारीख में ऑनलाइन इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, पेमेंट गेटवे लेना बहुत आसान है, ये सारी चीजें बहुत ही आसान है। और सौरभ जी ने अपने कितने सारे वीडियोस में इन सब चीजों के ऊपर आपको बताया हुआ है। आपको कोई भी अगर सवाल है तो कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों का आंसर करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सुपर। सो ये तो बात होगी कि हमारे बच्चे अगर अपना फोन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी सी राय है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स खास करके कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं जी और उनकी एक मुशक्कत होती है कि महंगे फ़ोन से वीडियो क्रिएट करें तो आउटपुट अच्छा आएगा कि फिर एक लो बजट या एक सस्ते फ़ोन से अगर वो अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप थोड़ी एडवाइस दीजिए कि हाउ थिंग्स वर्क। मतलब हमेशा एक ड्रीम होता है सबका कि आईफोन लेना है वीडियो क्रिएट करने के लिए। सौरभ जी, मैं यहाँ आपसे सहमत नहीं हूँ। एक कहावत है अंग्रेजी की, इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। कैमरा कैनन का पैसे वालों के पास भी है, बट इट्स नॉट कि आप महंगे प्रोडक्ट से शूट कर रहे हैं, इट्स द नॉलेज। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था जो फोटोग्राफी क्लासेस में उन्हें दिया गया। 20 बच्चों को फोटोग्राफी क्लास में एक पेड़ के सामने खड़ा करके बोला आप इसका फोटो खींचो। आप यकीन नहीं मानोगे, हर 20 का फोटोग्राफी का आउटपुट अलग था। इसीलिए कहा जाता है इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन, द ब्रेन। सो आज आप भी कहीं, मैं एक इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, कुछ यूपी बिहार के बच्चे 10-12 हजार रुपए के फोन से पूरी पूरी मूवी शूट कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट अबाउट द हार्डवेयर। आज मैंने अभी सौरभ जी का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने गूगल के ऊपर एक अच्छा खासा गूगल पिक्सल का रिव्यू दिया। यस, बिकॉज ऑफ एआई द फोन इज वेरी स्मार्ट। So now you don't need a good hardware because of AI is evolving so fast. You can edit these videos and convert them at high resolution. Yes, there is a phone required. It's not you need an iPhone to shoot high quality videos. Not at all. फेयर इनफ। सो इससे हमारे जो ऑडियंस है, जो खास करके स्टूडेंट्स है, उनका ये शायद अगर मन में सवाल है कि अगर मेरे पास महंगा फ़ोन नहीं है फिर भी मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कर सकता हूँ। सो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल बिकॉज इवन व्हेन आई वाज लर्निंग वीडियो क्रिएशन आई लर्नड वन थिंग। आपको अच्छी लाइट की ज़रूरत है, अच्छे फ्रेम्स की ज़रूरत है, अच्छी कैमरा पोजीशन की ज़रूरत है, ना कि आपको बहुत ही महंगे हार्डवेयर की। एक डिसेंट कैमरा कैन वर्क फॉर यू। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही ज्यादा महंगा वाला कैमरा खरीदना है। एक डिसेंट कैमरा जो आपका एक रेगुलर 30 FPS या 60 FPS में फुल एचडी वीडियो भी अगर वो क्रिएट कर ले या कैप्चर कर ले तो दैट इज मोर देन इनफ। दैट इज व्हाट इवन आई हैव लर्नड। 20,000 रुपए के फोन्स में आजकल 4K वीडियो शूटिंग्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके। So any Android phone, I'm not promoting any brand over here, whether it is Vivo, they said there is a camera phone, or any phone you can use. That will solve your purpose easily. ऑलराइट। तो क्योंकि अब हम फोन की बात कर रहे हैं और हमने बात की कि हमारे प्यारे बच्चे, उनको कौन सा फोन खरीदना चाहिए, अभी थोड़ा समझते हैं कि ये जो फोन है इसके थोड़े से जो स्कैम्स की बात है वो करते हैं। जैसे खास करके वेदर यू शुड बाई इट ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, या फिर किसी साइट के द्वारा आपको परचेज करना चाहिए कि फिर आपको दुकानों में जाके ही लेना चाहिए, ऑथराइज शॉप से लेना चाहिए, या फिर जाके आपको किसी भी एक रेगुलर शॉप से ले लेना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल दिमाग में गूंजते रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा आपसे पूछना चाहेंगे कि हाउ टू परचेज अ राइट फोन फॉर योर सेल्फ। एंड कैशबैक्स का जमाना है, फोन कैश पे मिलते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, और हर जगह अलग अलग ऑफर्स होती हैं और इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस होता है
कि जिसकी पूछे बात नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल ना हमारे मन में हमेशा से रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में हाईलाइट कीजिए। सौरभ जी, यहाँ पे आपका एक सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल। इन बहुत सारे सवालों का मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। ऑनलाइन अभी भी इवॉल्व हो रहा है, वेदर इट इज Amazon और फ्लिपकार्ट। वी ऑल्सो हैव आवर ओन वेबसाइट बाय द नेम ऑफ izonedigital.com। यू विल बी सरप्राइज्ड, हम अपनी वेबसाइट पे एक 900 रुपए का चार्जिंग कनेक्टर बेचने के लिए स्ट्रगल करते हैं। कस्टमर्स को फोन करके हम विश्वास नहीं दिला पाते कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, जिसमें से हमें डेली 2 से 3 इंक्वायरीज और ऑर्डर्स आते हैं। लास्ट में वो सीओडी ना होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। हम सीओडी अपनी वेबसाइट पे नहीं देते क्योंकि सीओडी का एक हैंडलिंग चार्ज है, कस्टमर को प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा, वो एक कारण है। दूसरा, अभी हमारे साथ खुद के साथ एक अच्छा खासा स्कैम चल रहा है, जिसकी हमने बीकेसी और अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की है। होता क्या है, कुछ लोग OLX पे एक छोटा सा प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें सस्ते फोन्स की फोटोज डालते हैं। वहां पर कहीं भी किसी भी कंपनी का लाइक आइजोन का नाम नहीं होता। यह प्रोसेस स्टार्ट होता है OLX पे एक फोटो और प्राइस के साथ। जैसे ही आप उस लालच में आके वहां पर जाते हैं, वहां से वो लोग आपको व्हाट्सएप के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट्सएप पे आपको यह बताया जाता है कि हम आइजोन से बोल रहे हैं, हमारी दुकान यहां पर है, हमारा ये आई कार्ड है, हमारा ये वेयर हाउस है। ये सारी इंफॉर्मेशन गलत होती है। कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि छोटी सी चीजें आप परचेस करने से पहले कृपया गूगल पे जाएं, उस कंपनी का नाम आइजोन डिजिटल डाल के चेक करें। कुछ अवेयर कस्टमर्स ने हमें फोन करके चेक किया, हमने बताया नहीं ये स्कैम है। कुछ कस्टमर्स हमारे तक शॉप तक का आ गए, पर कुछ कस्टमर्स पेमेंट करने के बाद आए। अभी प्रॉब्लम क्या है, हमारा कानून एज ए शॉपकीपर मैं खाली कंप्लेंट कर सकता हूं, क्योंकि जिसके साथ स्कैम हुआ है राइट उसी का है। मैं पुलिस में जाके जाके बोला, हमारी लोकल पुलिस स्टेशन से बात हुई, उन्होंने बोला आपके साथ स्कैम हुआ है? नहीं। तो रिक्वेस्ट है, जिनके साथ ये सब हो रहा है और जिनको इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, पहले तो लालच से बचें। दूसरा, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करें। मैं समझ सकता हूं कुछ बच्चे लालच में आके ये कर लेते हैं, पेरेंट्स को नहीं बताते, पर ये गलतियां किसी और के साथ ना हो। अगर आप शिकार हो चुके हैं तो इसका आप जाके लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। तो ऐसे तो कैसे ये स्कैम करते हैं? लेकिन हमने तो वही सुना था कि फ्लिपकार्ट से फोन मंगाया और अंदर से साबुन निकला। तो आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं। सौरभ जी, ये सब चीजें देखिए, ना मैं फ्लिपकार्ट ना मैं Amazon, इन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी सेम बिजनेस में हूं। कंपटीशन है, मार्केट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर जो एक लाइव एक्सपीरियंस हम फेस कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। आइजोन के साथ ये सब चीजें हैं। हमने इसके ऊपर एक अच्छा खासा ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे डाला है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी लिखा है, और आज आपके ब्लॉग के माध्यम से भी अपने यूजर्स को और ग्राहकों को सबको चेतावनी देना चाहते हैं। ये आइजोन हो या कोई भी मोबाइल या XYZ हो, अगर आपको कोई भी OLX पे इस तरह का लालच देता है तो प्लीज बचें। यहां मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, बाकी सब प्लेटफॉर्म के साथ भी, अगर गवर्नमेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ईमेल आईडी को आधार की तरह अगर कंपलसरी कर दे, इंडियन गवर्नमेंट शुड गिव 1 ईमेल आईडी टू एवरी नेशनल लाइक आधार और पैन नंबर। तो हमारी जीमेल के ऊपर से डिपेंडेंसी, ये सारी चीजें वैसे ही खत्म हो जाएगी। अभी फिलहाल हमारा यूएस के साथ जो भी चल रहा है, तो हमारा जीमेल हो या XYZ याहू हो या हॉटमेल हो, किसी के साथ भी ट्यून, इंडियन गवर्नमेंट शुड कम विद एन ईमेल आईडी, कुड बी भारत.com.in। हर इंडिविजुअल का अगर एक ईमेल आईडी होगा तो इस स्कैम को होने से इनिशियल लेवल पे, लाइक सिम कार्ड इशू होता है,
इतना डिफिकल्ट नहीं है इन स्कैम को रोकना। अगर आप बेसिक एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब एक ही चीज के साथ कंट्रोल करते हैं, क्योंकि डिजिटली पैसा, जो भी ये पैसा ले रहा है उसकी जीपे में जा रहा है, कहीं तो ये पूरा डिजिटल फुटप्रिंट है। तो सरकार के लिए करना बहुत मुश्किल नहीं है, बट एक पता नहीं कब और बराबर कैसे होगा। इस चीज को गवर्नमेंट चाहे तो एक सिंपल वन नेशन वन आईडी, हमारा डिजिटल जो है, गवर्नमेंट शुड गिव वन ईमेल आईडी। वही ईमेल आईडी से कस्टमर अपना गूगल ऐप परचेस करे या एप्पल आईडी बनाए या अपना कुछ भी फ्लिपकार्ट पे या ओएलएक्स पे किसी भी कहीं पे भी जाके कोई भी अकाउंट बनाए। हर किसी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बनाने के लिए वो ईमेल आईडी, वो ओटीपी कंपलसरी हो। गवर्नमेंट के लिए किसी को कैच करना बहुत ही नामुमकिन नहीं होगा। ये एक सिंपल स्टेप बहुत सारे क्राइम, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत सारे क्राइम इनिशियल लेवल पे खत्म कर देगा। क्या जरूरत है ओएलएक्स पे विदाउट ऑथेंटिकेशन वाला अकाउंट बनाने की? कल कोई भी उठ के सिंपल एक अकाउंट बना लेता है, 2 दिन बाद फिर दूसरे XYZ से। ओएलएक्स शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी हेयर ऑल्सो। मैं ओएलएक्स को बोलना चाहूंगा और बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म वालों को भी कि आप अपनी वेबसाइट्स पे बिना ऑथेंटिकेशन के ऐसे अकाउंट ना बनाएं। ये तो बहुत ही बेहतरीन आपने इंफॉर्मेशन शेयर की, प्लस गवर्नमेंट को जो आपने एडवाइस दी है, प्रोबेबली अगर ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जा सकता है। लेकिन मेरा अभी भी एक और सवाल वहीं पर है कि जो कैशबैक्स है या सस्ते फ़ोन मिलने हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? बिकॉज एमआरपी से सस्ता और कई बार तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता इमेजिन भी नहीं किया जाता, मतलब इतने ज़्यादा सस्ते फ़ोन लोग बेच रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपके सवाल पे आता हूं। हर साल जैसे ही आईफोन लॉन्च होता है, आपको न्यूज में सुनने का मिलता है कि एयरपोर्ट पे इतने फोन पकड़े गए, इतने फोन्स कैरी हुए। ओके, ये सारा गेम एक तरह से मैं ये कहूंगा, ये जो भी फोन है ये सारे गलत तरीके से, इलीगल तरीके से स्मगल करके इंडिया में लाए जाते हैं। ओके। इनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करती है, कस्टम्स में भी चेक होते हैं, हर साल कई लोग पकड़े भी जाते हैं, पर फिर भी फुल प्रूफ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हर जगह आपने मार्केट में सुना होगा कि यहां पर कैश में इतने का मिल रहा है। अब आप इनडायरेक्टली ये फोन लेकर आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ओके। गद्दारी कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले आपने कैश में जो फोन खरीदा, वो फोन आया कहां से? मोस्टली ये फोन बाहर देश से आते हैं, लेट्स से दुबई। दुबई में 70 से 80% दुकानें चलाते कौन है? मोस्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तानी ये शॉप्स लेके बैठे हैं दुबई में। ठीक है, यहां से ये फोन ड्यूटी चोरी करके इंडिया में लाए जाते हैं और यहां पर कैश में बेचे जाते हैं। खुदा ना खास्ता कल आपके साथ कुछ भी अगर होता है क्राइम, आपसे सबसे पहले पुलिस क्या मांगती है? आपका फोन। आपके पास आपके फोन का परचेज इनवॉइस ही नहीं है, क्योंकि आपने तो ऑफिशियली फोन खरीदा ही नहीं है। तो आपने देश के साथ तो गद्दारी की, खुद भी फंस गए। क्योंकि ये पैसा सीधे तरीके से पाकिस्तान नहीं जाता है, इनडायरेक्टली जाता है। आप इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। आप यहां पर कैश में खरीद रहे हैं, वो आदमी हवाला के थ्रू ये पैसा मोबाइल मार्केट को दुबई में भेजता है, वहां से कोई कैरियर XYZ तरीके से हर शहर में कैश पे बिकता है। तो प्लीज सतर्क हों, सावधान रहें, देश के साथ गद्दारी ना करें। ऑफिशियली हमारे देश की जो पॉलिसी है, आई थिंक 50,000 रुपए से ऊपर का आप फोन कैरी नहीं कर सकते हैं, आपको उसकी ड्यूटी भरनी पड़ेगी। इवन आप ऑफिशियली भी एक फोन नहीं लेके आ सकते। इसके ऊपर सौरभ जी आपको शायद हमारे कस्टम ड्यूटी का एक शायद चार्ट वो आपको पॉडकास्ट में दिखा देंगे, डिस्प्ले कर देंगे हम, डिस्प्ले कर देंगे। बिल्कुल। तो दूसरा, आपने फोन खरीदा, आपके साथ कुछ हादसा हुआ, चलो इसको हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन में समझते हैं। ये फोन आपकी फर्स्ट बाइंग
नहीं है। जहां पर भी, लेट्स से दुबई में किसी ने ये फोन खरीदा, किसी कार्ड से तो पेमेंट की होगी। जिसने भी ये फोन खरीदा पहले आपके लिए, उसने किसी कार्ड से पेमेंट करके फोन खरीदा होगा। कल उठ के वो किसी आतंकवाद या किसी जुर्म के साथ कहीं कनेक्ट होता है और ये फोन आपका डायरेक्ट परचेज ना होके उसके नाम पे पहले रजिस्टर, उसके कार्ड पे खरीदा गया, क्योंकि उसका तो काम यही है। कल उठ के अगर वो कहीं किसी क्राइम में अटकता है और इनडायरेक्टली आप यहां पर ये फोन यूज कर रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल, इजी, लपेटे में 1 आ गए आप। minute and you are in such a big sin कि आपकी फैमिली और आपको कोई भी बचा नहीं सकते, बिकॉज इट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये तो इतनी बड़ी बात है, मतलब आप एक थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में क्या कर बैठे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। एंड दिस ऑल कम्स अंडर ईडी, बिकॉज ये हवाला के थ्रू पैसा देश के बाहर जा रहा है। आप कुछ कम पैसे बचाने के चक्कर में देश के साथ सीधे सीधे गद्दारी कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऑफिशियल स्टोर पे जाएं, वेदर इट इज ऑनलाइन, बाय फ्रॉम ऑफिशियल चैनल, ऑथराइज पार्टनर्स के थ्रू, गो फॉर ऑफिशियल कैशबैक्स। ब्रांड से खरीदने पे हर ब्रांड आज की तारीख में आपको कार्ड्स पे कैशबैक एंड ईएमआई दे रहा है, इजी अफोर्डेबिलिटी दे रहा है, एंड बिजनेस ऑनर्स कैन क्लेम अप टू 18% ऑफ जीएसटी। सरप्राइज की बात यह है, 1.25 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदने वाले लोग, जहां तक का मैं जानता हूं, ये स्टूडेंट्स नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो एक अच्छा खासा बिजनेस रन करते हैं और जिनके पास ये बिजनेस सेटअप्स हैं। वो टैक्स बचा के, समझ में नहीं आ रहा क्या साबित करना चाहते हैं। उनको तो सीधा सीधा 18% सेटअप है, साथ में डेप्रिसिएशन है। सो कीप इट नीट एंड क्लीन। क्यों छोटी छोटी चीजों से अपने लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो? इकोनॉमी को बढ़ाएं, देश को सहयोग करें, और इनडायरेक्टली आप, सच में इनडायरेक्टली आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझिए और जागरूक रहिए। एक छोटा सा फोन, एक छोटा सा फोन कैश में खरीदना आम लगता है, बट इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ऑफिशियल चैनल से, ऑफिशियल स्टोर से जाएं और खरीदें। अब बात यूं है कि अगर ऑनलाइन में हमारा भरोसा फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे है, लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट भी कभी कभी ऐसी भयंकर सेल दे जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वहां जो सेलर है, वो सेलर कौन है हमें नहीं पता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? हाउ टू आइडेंटिफाई अ राइट सेलर फॉर योरसेल्फ? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन कंपनीज ने भी आपको रिटर्न्स मना कर दिए हैं। आप सीओडी नहीं कर सकते हैं, आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। आप 1.25 लाख रुपए का फोन अगर ऑनलाइन खरीदते हैं और खराब निकलता है तो उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। आपको कुछ भी दिक्कत है, आपको सर्विस सेंटर जाना होगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप जाइए ना अपने लोकल स्टोर पे, आपके पास में। आज की तारीख में इंडिया में हर गली नुक्के पे ऑथराइज स्टोर्स, ज्यादा दूर नहीं जाना है, गूगल कीजिए नियर मी एंड यू विल फाइंड। मुंबई में अंधेरी में आप हमारे पास आ सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस है, एप्पल से ब्रांड एग्जीक्यूटिव है, जेबीएल से है, गूगल से है, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप फोन फील कर सकते हैं। साथ ही में आपको ऑनलाइन फोन खरीदने के बाद टेम्पर ग्लास लगाने के लिए और कवर लगाने के लिए 2-3 जगह जाना पड़ता है, वो सब भी हैसल नहीं है। आइए स्टोर पे एक्सपीरियंस कीजिए। रिटेल ऑलवेज बेटर। बट इंडिया में ऑनलाइन के बाद रिटेल इज डाइंग। दैट्स अ वेरी सैड फैक्ट कि जितने भी ये बड़े बड़े वेंडर्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, इन्होंने रिटेल का धंधा पूरा खा लिया है एक तरीके से। सौरभ जी, ऐसा नहीं है। अगर कोविड नहीं आता तो आपको रिलायंस, क्रोमा और माइट भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के रिटेल स्टोर्स आपको बहुत देखने को मिलते, जो अनफॉर्चुनेटली कोविड आने के बाद इनके प्लान्स उस तरह से नहीं रहे। क्रोमा इज एक्सपेंडिंग बिग वे इन रिटेल। ये चीजें यूएस में पहले हो चुकी हैं,
वहां पे भी वॉलमार्ट और अमेजोन और बड़े प्लेयर्स पहले से हैं, और एप्पल भी है। रिटेल कभी खत्म नहीं होगा और ना कभी होने वाला है। इनको भी ऑनलाइन के बाद अपना फुटप्रिंट लाने के लिए रिटेल में आना ही पड़ेगा। हाँ, इनिशियली इन्होंने अपना पैसा डाल के रिटेल को डिस्टर्ब किया, पर उस लेवल तक सक्सेस नहीं हो पाए। आप अभी भी देख लीजिए, क्रोमा और रिलायंस अभी भी नंबर ऑफ रिटेल चेन्स खोले जा रहे हैं। तो रिटेल कभी बंद नहीं होने वाला है बिल्कुल, और रिटेल हमेशा रहेगा। ये मैं बात आपकी जो है इससे थोड़ा सहमत रह सकता हूँ, बिकॉज मैं पर्सनली भी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने लिए खरीदता हूँ तो मैं पसंद करूंगा कि मैं पहले उसे फील करूँ, देखूं, जांचूं, परखूं और उसके बाद डिसीजन बना के खरीदूं। अब ऑनलाइन में ये तो हमें पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है, तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन बनाना। एट द मैक्स जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखी है उसके बेसिस पे हम खरीद लेते हैं। लेकिन जब हम ऑफलाइन परचेज करते हैं, फॉर दैट मैटर मेरे पूरे ऑफिस के लिए, जब हम लैपटॉप्स खरीदते हैं या फिर फोन्स खरीदते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम रिटेल से ही करें। कुछ हमारे वेंडर्स हैं वो हमें दिखा के प्रोडक्ट्स देते हैं एंड इट इट वर्क्स, इट रियली इज गुड। प्लस मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो रिटेल से कैसे सॉल्व होता है कि अगर कल को लैपटॉप में खराबी आती है, आई जस्ट हैव टू पिक अप अ फोन एंड कॉल माय वेंडर कि भाई ये खराब हो गया, प्लीज इसका कुछ करो, और वो उसी दिन आ करके उसको ठीक करके जाएगा या कोई सोल्यूशन तो देगा। Amazon और फ्लिपकार्ट के पास ऐसा कोई तुरंत कॉल करके मेरी सुनवाई नहीं है। देन अगर आपने खरीदा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो देन यू राइट टू देम एंड फिर वो प्रोसेस चलेगा। सो दैट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट हियर। बिल्कुल सही। अभी जैसा आपने बोला लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, कितने ही परसेंट लोग हैं जो उतने टेक सेवी नहीं हैं। आज भी आईफोन खरीदने के बाद हमारे पास दुकान पे कितने लोग आते हैं कि हमने ऑनलाइन फोन खरीदा है पर हमें एप्पल आईडी नहीं बनाना आता, बिल्कुल। हमें टेम्पर ग्लास लगा के दे दीजिए, हमें कवर दे दीजिए। हम ये एक बेसिक सर्विस डेटा ट्रांसफर से लेके एप्पल आईडी बनाने का काम अगर कस्टमर हमारी दुकान से खरीदता है तो हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते तो हैं। एक हैंड होल्डिंग मिलती है। बिल्कुल। और आई एम श्योर बाकी भी जो रिटेल शॉप ओनर्स हैं वो इतनी हैंड होल्डिंग करते ही होंगे अपने कस्टमर को एक हम अच्छी सर्विस कस्टमर करने को की। सर्विस देने के लिए और एक गुडविल जेस्चर के लिए, गुडविल जेस्चर नहीं, हम अपने हर कस्टमर को एक स्मूथ ट्रांसफर पूरा फ्रॉम ओल्ड फोन के एक्सचेंज से लेके उनके नए फोन में उनका पूरा डेटा ट्रांसफर करके पूरी सर्विस सामने देते हैं। वहीं ऑनलाइन में खरीदने के बाद आपको बहुत सारी चीजों के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। लैपटॉप सेटअप करना है, हर कोई इतना टेक सेवी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, आप बहुत सारे यूजर्स हैं जो ऑनलाइन खरीद के अपना फोन सेटअप कर लेते हैं, डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं। कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं। तो ये एक सुविधा जिसके लिए आप अपने नियरेस्ट शॉपकीपर के पास जाइए, बैठिए, बात कीजिए, हैव अ कप ऑफ टी एंड गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, प्राइस के ऊपर कहीं पर आपने सुना होगा कि मेरे पास एक डील आया है, एक्टिवेटेड फोन है, ये कलर अवेलेबल है। हम्म। इसमें क्या होता है, होता क्या है, कुछ लोग पैसे के लिए, इट्स कॉल्ड कैश फंडिंग द टर्मिनोलॉजी, हम्म। कुछ लोगों को इंस्टेंट मनी चाहिए तो वो जाते हैं दुकान पे, फोन खरीदते हैं ईएमआई पे, ऑन फाइनेंसेस, एंड दे सेल देयर फोन इन द मार्केट to ओके। the shopkeepers. There are people available in the market for second hand buyers. मैं इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा कि ये सही है गलत है, बट किसी को पैसे की जरूरत है, उसने लिया फोन बेचा, ये क्या प्रोसेस है। बट होता क्या है, वो जो फोन, अगर जिसने पहले ये फोन खरीदा है उसने ईएमआई टाइम पे नहीं भरी या कल कहीं उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, वो तो बोलेगा मैंने तो फोन बेच दिया, ईएमआई भर नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं जाके इनडायरेक्टली वहां पर आप भी अटक सकते हो। तो कोशिश कीजिए पैक फोन, नॉन एक्टिवेटेड, दोनों चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि ये फोन ऑलवेज आर नॉट अ फर्स्ट सेल, ऑल आर सेकंड सेल। बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं कि यार मेरे पास ये एक्टिवेटेड है, 5 दिन का एक्टिवेटेड है, इतने का है, इतने का है।
ये कलर अवेलेबल है, यही वाला कलर अवेलेबल है। अगर आपको डील मिल रही है, उनसे बोलिए, सिंपल जो शॉपकीपर आपको ये बोल रहा है, भाई मुझे पैक फोन दे दे, मेरे नाम का बिल बना के दे दे, सिंपल सी 2 चीज मांग लीजिए। तब आप हमसे आके बोलें कि वहां पे इतने का है, तो हम आपको जवाब दे सकते हैं कि हमारे पास क्यों फोन 5,000, 10,000, 20,000 महंगा है। हमारे पास एक जस्टिफाइड रीजन है, क्योंकि ये पैक पीस है, इसकी IMEI आप ही के कैशबैक के लिए यूज की गई है, ये एक्टिवेट आप ही के द्वारा किया गया है, ये अनबॉक्स आप ही ने किया है। तो प्लीज सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू। सो ये तो बहुत ही कीमती नॉलेज आपने हमारे ऑडियंस को दी है, एंड आई एम श्योर सारे नॉलेज, ये सारी जो नॉलेज है ये लेकर के हमारे ऑडियंस अपनी नेक्स्ट परचेज बहुत ही स्मार्टली करेंगे। लेकिन जाते जाते आपसे एक लास्ट सवाल कि अगर वो अपनी नेक्स्ट परचेज स्मार्टली तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो आपसे करना चाहते हैं तो वो कैसे की जाए, आप तक पहुंचा कैसे जाए, थोड़ा सा बता दीजिए एंड देन वी आर गुड टू गो। हम तक पहुंचना बहुत ही आसान है। आईजोन मुंबई के दिल अंधेरी में है, DN नगर मेट्रो जंक्शन और अंधेरी मेट्रो जंक्शन के सिग्नल पे। आप कहीं से भी मेट्रो पकड़िए, DN नगर उतरिए या अंधेरी मेट्रो स्टेशन उतरिए, कॉर्नर पे हमारा शॉप अवेलेबल है। सातों दिन हम खुले हैं, सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक। ऑल ऑफिशियल प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। आईजोन, आपकी खुशियों की दुकान। नमस्कार। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, और अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए।